कभी कभी ना मुझे लगता है कि घर संभालने वाली औरत की ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को आँख बंद करने तक बस काम ही काम। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, बच्चों को देखो, घर साफ करो, खाना बनाओ, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ, और फिर पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कब निकल गया। सबसे अजीब बात पता है क्या है? इतना सब करने के बाद भी अगर कोई पूछ लेना आज किया ही क्या है तुमने, तो उस वक्त समझ में नहीं आता कि हंसे या रोए। क्योंकि घर की औरत ने आज क्या किया? उसने पूरा घर संभाला, लेकिन ये काम दिखाई नहीं देता। हमने खाना बनाया तो खाना सबने खा लिया, कपड़े धोए तो कपड़े साफ़ हो गए, घर साफ़ किया तो घर साफ़ दिखाई देने लगा, बच्चों को संभाला, उनकी पढ़ाई देखी, उनकी ज़रूरतें देखी। लेकिन इन सब के पीछे जो औरत का अपना पूरा दिन लगा देती है, उसकी मेहनत अक्सर दिखाई ही नहीं देती। और शायद इसी वजह से घर की औरत खुद भी कभी कभी अपनी कदर करना भूल जाती है। उसे लगता है मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मैंने कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन बहनें, घर पर रहना और घर संभालना दोनों अलग अलग बातें हैं। घर तो चार दीवारों से बन जाता है, लेकिन घर को घर बनाए रखने के लिए जो मेहनत लगती है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। और मैं ये बात सिर्फ दूसरों के लिए नहीं कह रही हूँ, हम औरतों को खुद भी ये बात समझनी चाहिए। हम अक्सर अपने लिए बहुत कम सोचते हैं। सबके लिए खाना टाइम पर चाहिए, सबके कपड़े तैयार चाहिए, बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करनी है, घर में किसी को परेशानी ना हो इसका ध्यान रखना है। लेकिन जब बात अपनी आती है तो हम कहते हैं चलो बाद में कर लेंगे, अपनी पसंद की चीज़ बाद में, अपना आराम बाद में, अपने लिए थोड़ा वक्त बाद में। और यही बाद में करते करते ना कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी ही निकल जाती है। इसलिए मुझे लगता है घर संभालने वाली औरत को सबसे पहले खुद अपनी कदर करनी सीखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो या जिम्मेदारियाँ छोड़ दो, नहीं, बस इतना कि दिन में थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी रखो। एक कप चाय का आराम से बैठ के पी लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, अपनी पसंद का कुछ देख लो, कभी अच्छे से सज संवर लें, अच्छे से रेडी हो जाएं, कभी अच्छे से तैयार हो जाओ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन है। हर काम किसी के लिए करना ज़रूरी नहीं होता, कुछ काम अपने दिल की खुशी के लिए भी किए जा सकते हैं। और एक बात मैंने ज़िंदगी से सीखी है, हर किसी से अपनी मेहनत की कदर करवाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोग आपकी 100 अच्छी चीज़ें भी भूल जाएंगे, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती उन्हें हमेशा याद रहेगी। ऐसे लोगों के पीछे अपना सुकून मत ख़राब करो। आप अपना काम ईमानदारी से करो, अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ, जहाँ गलती हो उसे मान लो, जहाँ ज़रूरी हो खुद को सुधार लो। लेकिन हर वक्त ये सोचते रहना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इससे इंसान अंदर से बहुत थक जाता है। ख़ासकर हम औरतें, हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते कभी कभी खुद से ही दूर हो जाते हैं। किसी को हमारा खाना पसंद नहीं आया तो हमें बुरा लगता है, किसी ने हमारे काम की तारीफ़ नहीं की तो हमें लगता है शायद हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी मेहनत की कीमत सिर्फ इसलिए कम नहीं हो जाती क्योंकि किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की। याद रखिए, फूल अपनी खुशबू के लिए किसी की तारीफ़ का इंतज़ार नहीं करता, वो बस खिलता है। आप भी अपने तरीके से खिलते रहें। हो सकता है आज आपके घर में कोई आपकी मेहनत को ना समझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। आपने जिस बच्चे को प्यार से बड़ा किया है, जिस घर को इतने सालों से संभाला है, जिस मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाल कर रखा है, ये छोटी बात नहीं है। और हाँ, हर घर की कहानी अलग होती है, हर औरत की ज़िंदगी अलग होती है। किसी की ज़िंदगी बहुत आसान होती है, किसी की बहुत मुश्किल। किसी के पास मदद करने वाले लोग होते हैं और कोई अकेले ही सब कुछ संभाल रही होती है। इसलिए कभी किसी दूसरी औरत को देखकर ये मत सोचिए उसकी ज़िंदगी तो कितनी अच्छी है। हमें किसी की पूरी कहानी पता ही नहीं होती। जो औरत बाहर से बहुत खुश दिखाई देती है, ज़रूरी नहीं कि उसके दिल में कोई परेशानी ही ना हो। और जो औरत चुप रहती है, ज़रूरी नहीं कि वो कमज़ोर है। कई बार चुप रहने वाली औरत ही सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। वो रोती भी है, फिर खुद ही अपने आंसू पोंछती है और अगले दिन फिर वही काम शुरू कर देती है। यही तो औरत है, थकती है लेकिन रुकती नहीं, कभी टूटती है लेकिन फिर खुद को जोड़ लेती है। और शायद हमें यही बात अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि घर का काम सिर्फ औरत का काम नहीं होता। जिस घर में सब रहते हैं उस घर की जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए।
अगर बेटा बड़ा हो रहा है तो उसे भी अपना काम करना सीखना चाहिए। अगर बेटी है तो उसे सिर्फ घर का काम नहीं बल्कि अपने सपने पूरे करना भी सीखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी उसे ज़रूर सिखाना चाहिए कि किसी इंसान की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो घर में कितना काम करता है या कितना पैसा कमाता है। हर इंसान की अपनी अहमियत होती है। तो अगर आप भी घर संभालने वाली एक औरत हैं और कभी कभी आपको लगता है कि आपकी कोई कदर नहीं करता, तो आज एक बात याद रखिएगा, आपकी कदर है। शायद हर कोई उसे बोल कर ना बताए, शायद हर कोई उसे समझे भी ना, लेकिन आपने जो जिम्मेदारियां निभाई हैं, जो दिन रात मेहनत की हैं, जो चीज़ें चुपचाप सहकर भी आपने अपने घर को संभाला है, उसकी कीमत है। और सबसे पहले आपको खुद अपनी कीमत समझनी होगी, क्योंकि जिस दिन एक औरत खुद को कम समझना छोड़ देती है ना, उस दिन से उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। वो वही रहती है, वही घर, वही जिम्मेदारियाँ, वही काम। बस फ़र्क इतना होता है कि अब वो खुद को भी उन सब के बीच जगह देने लगती है। और शायद खुश रहने के लिए हमें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। बस इतना सा संतुलन आ जाए तो ज़िंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। तो अगर आप भी घर संभालने वाली एक औरत हैं, तो आज अपने लिए एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कीजिएगा। बहुत बड़ी नहीं, बस कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको दिल से अच्छा लगे। क्योंकि आप सिर्फ किसी की माँ नहीं हैं, सिर्फ किसी की बीवी नहीं हैं, सिर्फ किसी के घर की जिम्मेदारी नहीं है, आप खुद भी एक इंसान हैं। आपका भी दिल है, आपकी भी पसंद है, आपके भी सपने हैं, और उन सपनों की भी कदर होनी चाहिए। बस आज के लिए इतनी सी बात थी, बाकी खाना तो बनता रहेगा। और हमारी सोयाबीन आलू और चने की दाल की सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो घर के काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन अपने दिल का ख्याल रखना भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही आपको मोटिवेशन और रेसिपीज़ की वीडियो आपको मिलती रहे।